नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। चर्चा करेंगे आज भारत जोड़ो यात्रा की। करीब 3000 किलोमीटर और 100 दिन से ज़्यादा की यात्रा के बाद भारत जोड़ो जो है यात्रा दिल्ली पहुंच करके अभी थोड़ा विश्राम कर रही है और फिर अगले हफ्ते जो है वो आगे के लिए निकल जाएंगे। लेकिन दिल्ली में इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी कई नेताओं के समाधियों के ऊपर गए और उसको लेकर के वो एक बार फिर से सुर्खियों में है। सबसे पहली बात कि जब वो समाधियों के का चक्कर लगा रहे थे और घूम रहे थे, श्रद्धांजलि अपनी दे रहे थे, उस वक्त जो है राहुल गांधी की एक फ़ोटो जो है वो काफ़ी चर्चा में रही, सुर्खियों में रही, जिसको आप कहते हैं कि फ़ोटो वायरल हो गई। वो ये था कि दिल्ली के करकराती हुई ठंड में, जबकि तापमान जो है 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री हो, उस बीच राहुल गांधी एक हाफ टी शर्ट पहने हुए जो है दिखाई देते हैं और उसको लेकर के काफ़ी चर्चा हुई कि आखिरकार इतनी ठंड में राहुल गांधी ये क्या कर रहे हैं। तो इस पर जो है सवाल पूछे जाने लगे। तो उसका जवाब जो है कांग्रेस की तरफ से ये दिया गया कि ये सवाल आप कभी किसानों से क्यों नहीं पूछते, जो किसान जो है इतनी ठंड में भी शायद उतने ही कपड़े में बहुत सारे लोग रहते हैं, आप उनसे ये सवाल क्यों नहीं पूछते हैं। और अब ये बात भी चर्चा में है कि राहुल गांधी सब नेताओं के समाधियों पे गए और लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि पर क्यों। ये एक ऐसा विषय है जिस पे कि कांग्रेस जो है खुलकर सामने आए हैं और उनका कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य ही यही है, नफ़रत छोड़ो और जो है छोड़ने की बात हम करते हैं और भारत जोड़ने की बात करते हैं। और कांग्रेस का कहना है कि जयराम रमेश का खासकर, उन्होंने कहा है कि ये अटल जी ही थे जिन्होंने कि गुजरात के मुख्यमंत्री, जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तब उनको राजधर्म की याद दिलाई थी। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि ये राजधर्म निभाया नहीं गया। कांग्रेस का ये भी कहना है जयराम रमेश का कि अटल जी ने 1962 में नेहरू जी को खत लिखा था, जब चीन के साथ जो है हमारा युद्ध हुआ था, कि अक्टूबर में पार्लियामेंट बुलाने की मांग की थी और नेहरू ने उस वक्त पार्लियामेंट बुलाई थी। और उस घटना का जिक्र करते हुए अब जयराम रमेश कहते हैं कि अब के हालात में चीन पे जो है सरकार संसद में चर्चा भी नहीं करना चाहती है, जबकि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में जो है जो कुछ हो रहा है उसको लेकर के। साथ ही जयराम रमेश का ये कहना है कि अटल जी एक बड़े दिल के नेता थे, इंदिरा जी के प्रशंसक थे और अटल बिहारी वाजपेयी ने सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार किया था कि जब वो बीमार थे, उनकी बीमारी जब थी तो उनको इलाज के लिए विदेश भेजा गया था, राजीव गांधी ने विदेश भेजा था और इसकी प्रशंसा की एक तरह से अटल बिहारी वाजपेयी ने सार्वजनिक रूप से। उन्होंने कहा कि ये जो नया जीवन मिला है वो राजीव गांधी की ही देन है। इंदिरा गांधी की जो बांग्लादेश के बाद जो बना उसको लेकर के आप सब जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने सार्वजनिक रूप से इंदिरा गांधी जी की भी जो है वो प्रशंसा की थी। कांग्रेस का कहना है कि अटल जी प्रतिशोध की राजनीति नहीं करते थे, जबकि आज की जो राजनीति है वो प्रतिशोध की राजनीति है। और साथ में कांग्रेस का ये भी कहना है कि अब तो हालात ये भी हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा में जो कोई लोग गैर राजनीतिक व्यक्ति शामिल होते हैं यात्रा के बाद, उनसे जो है इंटेलिजेंस एजेंसी पूछताछ करती है। साथ ही कांग्रेस का ये भी कहना है कि जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है या संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका सरकार उपयोग कर रही है कि ये यात्रा किस ढंग से विफल कर दिया जाए। साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल की बात की जाने लगी है कि राहुल गांधी को स्वास्थ्य मंत्री ने खत लिख करके कहा है कि यहाँ पर जो है कोरोना प्रोटोकॉल उसका पालन किया जाना चाहिए। यानी कांग्रेस का कहना है कि सारा उद्देश्य जो है सरकार का ये है कि किसी तरह से ये यात्रा जो है जारी ना रहे। कांग्रेस आरोप लगाती है कि पहले सरकार को और बीजेपी को इस बात का संशय था कि ये यात्रा चल नहीं पाएगी, पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन जिस ढंग से लोग जुटे हैं उससे जो है सरकार घबराने लगी है। और ये भी कहा गया कि केवल राहुल गांधी अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि पे नहीं गए, वो बाबू जगजीवन राम की समाधि पे भी गए, लाल बहादुर शास्त्री और चौधरी चरण सिंह के भी समाधि पे गए। और उन्होंने कहा कि हम सबके, हमारी ये राजनीति है, हम आने वाले दिनों में यही राजनीति करना चाहते हैं, हम सबको जोड़ने की बात करते हैं। तो क्या हम माने कि राहुल गांधी का अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि पर जा कर के उनको नमन करना जो है क्या एक
उदारवाद वाजपेयी के तरफ की राजनीति की ओर इशारा करता है, क्योंकि आपको ये तो मानना पड़ेगा कि पहली बार भारत में जब कोलिशन सरकार की नींव रखी गई तो पहले वाजपेयी जी ने रखी। वो एक समय जो अछूत माने जाती थी बीजेपी, एक वोट से सरकार गिर गई, 13 दिन की सरकार रही, 13 महीने की सरकार रही। उसके बाद उन्होंने पूरा टर्न चलाया और उसके बाद आप कह सकते हैं कि भारत में एक जो है कोलिशन की राजनीति, मिली जुली सरकार की राजनीति शुरू हुई, जो कि एनडीए से चल करके यूपीए में भी आई। यूपीए 1 बना, यूपीए 2 बना और उसी एक्सपेरिमेंट को, उसी प्रयोग को कांग्रेस ने भी निभाया और 10 साल तक शासन किया। उसके पहले आप सरकारें देखें, जो नरसिम्हा राव की सरकार थी वो कोलिशन सरकार नहीं थी, वो माइनॉरिटी सरकार थी, अल्पमत की सरकार थी, जिसे कुछ दलों के सहयोग से जो है संकट के समय उबारा जाता था। लेकिन वाजपेयी जी ने सभी 12-13 दलों को इकट्ठा किया और एक साझा सरकार चलाई और उसको बाद में मनमोहन सिंह या कहें सोनिया गांधी ने इम्प्लीमेंट किया और उन्होंने भी जो है उसी ढंग की सरकार चलाई। तो वाजपेयी जी को आपको इतना क्रेडिट तो देना पड़ेगा कि वो भारत में इस मिली जुली सरकार चलाने के सबसे पहले अगुवाई की उन्होंने और उसमें उन्होंने सफलता दिलाई। तो क्या जो है, जो एनडीए की नींव पर जो यूपीए बना और उसी ढंग से चला, क्या उसका क्रेडिट जो है राहुल गांधी वाजपेयी जी को देना चाहेंगे और उस ढंग की राजनीति की बात वो करने लगे हैं जो वाजपेयी जी करते थे। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि हम तो नितिन गडकरी जी, राजनाथ सिंह जी, आडवाणी जी, वेंकैया नायडू सबका स्वागत करते हैं कि आप भी आइए, हमारी यात्रा में शामिल होइए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस यात्रा में कुछ विपक्षी दल के नेता शामिल नहीं हुए हैं, उनको भी न्योता दिया गया, जैसे मायावती, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी, इन सबको जो है निमंत्रण है कि यात्रा में आइए, क्योंकि जो ये यात्रा का अगला चरण है वो उत्तर प्रदेश में होगा और वो जो जयंत चौधरी का जो इलाका है बागपत और उस इलाके से जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके से गुजरेगा, तो वहाँ पर जो है ये सभी नेता जो है शामिल नहीं हो रहे हैं। तो ये जो है एक सेटबैक जो है फिलहाल माना जाएगा। हालांकि कई जो है गैर राजनीतिक व्यक्तित्व जो है जब समय समय पर इस यात्रा में शामिल हुए हैं। कांग्रेस से जब ये पूछा जाता है कि इस यात्रा का मकसद क्या है, मतलब, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये भारत जोड़ो यात्रा सही है, आप इसको चुनाव से नहीं देखते हैं, लेकिन आप एक राजनीतिक दल है, यानी कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है और उनको राजनीति करनी है, उनको चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है। तो क्या हम ये माने कि इस यात्रा से कांग्रेस को फ़ायदा होगा या नहीं? इस पर जो है जयराम रमेश का कहना है कि हम इसको चुनाव से जोड़ के नहीं देखते हैं, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि चूँकि हम राजनीतिक दल हैं तो हम इतना कह सकते हैं कि हमारा संगठन इस यात्रा के वजह से मजबूत हुआ है। जो संगठन में एक स्टेगनेंट हो गया था, यानी जड़ता आ गई थी, वो एक तरह से उसमें एक नई ऊर्जा आई है और इसका फ़ायदा जो है मिलना चाहिए। और अगला चुनाव जो है वो अगले साल मध्य में जो है वो कर्नाटक का है और जहाँ पे कर्नाटक में इस भारत जोड़ो यात्रा को अपार सफलता मिली है। तो क्या कर्नाटक से ही शुरुआत होगी कांग्रेस के रिवाइवल की? कांग्रेस पार्टी को ये उम्मीद है कि कर्नाटक जो है वो कांग्रेस पार्टी के लाइफ टाइम में या मौजूदा परिस्थिति में एक गेम चेंजिंग स्टेट होगा, जहां पर शायद जो है कांग्रेस जो है अच्छा करे हिमाचल की तरह और वहां से जो है एक शुरुआत हो, क्योंकि उसके बाद जो है 10 और राज्यों में 2024 से पहले छोटे बड़े राज्य मिला दो तो और 8-9 राज्यों में चुनाव होने हैं और कांग्रेस को काफ़ी कुछ जो है उम्मीद है कर्नाटक से। इसलिए जयराम रमेश का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा जो है संजीवनी की तरह है और ये संगठन पर निर्भर करता है कि इसके सफलता को हम आगे कैसे ले जाते हैं। तो निश्चित रूप से ये राहुल गांधी का भी एक टेस्ट होगा, लेकिन सबको इस बात की आशंका है कि शायद ये यात्रा जम्मू से आगे ना बढ़े और जो श्रीनगर में जो झंडा फहराने का राहुल गांधी का प्लान है उस पर एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। देखना होगा कि जम्मू से ये यात्रा आगे बढ़ पाती है या नहीं, क्योंकि सुरक्षा कारणों से ऐसा अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है कि शायद इस यात्रा को अनुमति ना दी जाए। लेकिन फिलहाल इतना तो ज़रूर हुआ है कि राहुल गांधी की इस यात्रा के बाद असम में भी यात्रा शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता से सिलीगुड़ी तक की यात्रा जो है वो निकल रही है। बिहार में 5 जनवरी से
यात्रा निकल रही है, यूपी में 6 जनवरी से यात्रा निकल रही है। यानी भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ कांग्रेस जो है अलग अलग राज्यों में भी यात्रा निकाल रही है। उड़ीसा में, त्रिपुरा में भी यात्रा निकाली गई है। तो यात्राओं का दौर ये शुरू है। अब देखते हैं राहुल गांधी अगली यात्रा पे कब निकलते हैं और इस यात्रा का क्या फ़ायदा कांग्रेस को मिलता है या नहीं। पॉलिटिकल बाबा में आज इतना ही। मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।